संज्ञा। आज हम संज्ञा पढ़ेंगे, संज्ञा के बारे में समझेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है मैंने यहाँ पर। इसमें जो अलग रंग से शब्दों को लिखा गया है उन पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब राजन के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। पहले उसकी बहुत तारीफ होती थी। उसकी शान अब घट गई थी। मधुमक्खी की तरह उसने अपने टिकट जमा किए थे। उस पर एक यही धुन सवार रहती थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। ऊपर दिए गए अनुच्छेद को आपने पढ़ा, सुना। इसमें रंगीन शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध करा रहे हैं। इन नामों को व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के अनुसार अलग अलग वर्ग में रखिए। ये सभी नाम संज्ञा हैं। इस संसार में नाम होना बहुत ज़रूरी है। नाम ही किसी भी व्यक्ति, वस्तु आदि की पहचान होता है। सोचो, यदि इस संसार में किसी का नाम नहीं होता तो क्या होता। तो इस अनुच्छेद में जो रंगीन शब्द हैं, जैसे राजन, एल्बम, शान, तारीफ, मधुमक्खी, टिकट, ये सभी शब्द क्या हैं? संज्ञा हैं। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद या प्रकार। संज्ञा के मुख्यतः निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं या 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए। सुमित, तुम दिल्ली जा रहे हो? हाँ मानव, वहाँ इंग्लैंड और भारत का क्रिकेट मैच देखूंगा। तो यहाँ पर जो शब्द रंगीन अलग रंग से दिए हुए हैं शब्द, सुमित, दिल्ली, मानव, इंग्लैंड, भारत, ये सब संज्ञा हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुमित और मानव विशेष व्यक्तियों के नाम हैं तथा दिल्ली, भारत और इंग्लैंड विशेष देशों के नाम हैं। तो इस प्रकार जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ उदाहरण दिए हैं यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के। जैसे व्यक्ति, किसी का भी नाम हो सकता है। सुजय, अब्दुल कलाम, मीशा, अमिताभ, कोई भी नाम। भवन, लाल किला, कुतुब मीनार, हवा महल, ताजमहल आदि और भी कई हैं। स्थान, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, शिमला। पर्वत, हिमालय, नीलगिरी, अरावली, विंध्याचल आदि। यहाँ आदि लिखा है, इसका मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे नाम इसी तरह के हो सकते हैं इसमें। नदियाँ, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, सतलुज आदि। तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए यहाँ पर। माँ, हम बाजार क्यों जा रहे हैं? बेटा, फल, सब्जी और कुछ कपड़े खरीदने हैं। तो यहाँ पर माँ, बाजार, फल, सब्जी, कपड़े आदि शब्द किसी विशेष नाम की जानकारी न देकर अपनी संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध करा रहे हैं। ये शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं। जैसे फल में सभी फल आ जाएंगे, सब्जी में सभी सब्जियां आ जाएंगी। इस तरह से पूरी जाति का बोध कराते हैं, संपूर्ण जाति का। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण देखिए।
प्राणी, खरगोश, कछुआ, मित्र, शत्रु, लड़की, लड़का, स्त्री, बूढ़ा, देव आदि। वस्तुएं सेब, आम, फल, पुस्तक, अलमारी, टोकरी, कपड़े आदि। स्थान शहर, देश, पर्वत, नदी, उपवन, अस्पताल आदि। संबंध नाना, मामा, चाचा, भाई, बहन आदि। ये सब अपनी संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अब इसके बाद भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो हमारी परिभाषा हुई भाववाचक संज्ञा की। अब उदाहरण देख लीजिए। कुतुब मीनार की ऊंचाई से मुझे डर लगता है। राहुल पढ़ाई पर ध्यान दो। यहाँ पर देखिए ऊंचाई, डर, पढ़ाई, ध्यान, ये सभी शब्द क्या हैं? भाववाचक संज्ञा है। इन वाक्यों में उन बातों की चर्चा की गई है जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे ऊंचाई, डर, पढ़ाई, ध्यान। ये सभी शब्द कुतुब मीनार तथा राहुल के गुण, धर्म, विशेषता आदि का भाव व्यक्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए। दशा, बचपन, बुढ़ापा, यौवन आदि। और भी कई। गुण, दोष, मिठास, सुंदरता, वीरता, कायरता आदि। भाव, क्रोध, घृणा, मित्रता, भय आदि। कार्य, लिखावट, पढ़ाई, थकावट, उड़ान आदि। तो ये संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाएं हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से हिंदी व्याकरण में भी कुछ विद्वानों द्वारा संज्ञा के दो भेद और स्वीकार कर लिए गए हैं। ये हैं द्रव्यवाचक संज्ञा तथा समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम द्रव्यवाचक संज्ञा को समझ लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा है, जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्यों, पदार्थों अथवा धातुओं के नाम का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए। आपने चीनी क्या भाव दी? मुझे दूध पीना अच्छा लगता है। यहाँ चीनी और दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। चीनी और दूध पदार्थ या द्रव्य की जानकारी दे रहे हैं, इसलिए यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा हैं ये दोनों। कुछ और उदाहरण देख लीजिए द्रव्यवाचक संज्ञाओं के। लोहा, चांदी, पीतल, तांबा, कोयला, घी, तेल, अनाज आदि। और भी कई। समूहवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा है, जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह या समुदाय का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए। हमारे परिवार में 6 सदस्य हैं। फूलों के गुच्छे में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इन वाक्यों में परिवार तथा गुच्छा शब्द किसी एक प्राणी अथवा व्यक्ति के विषय में नहीं बता रहे हैं, बल्कि वे लोगों तथा फूलों के पूरे समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ समूहवाचक संज्ञा है। इसके कुछ और उदाहरण देख लीजिए। छत, झुंड, समूह, भीड़, जत्था, मंडली आदि। भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से बनाए जाते हैं। जो भाववाचक संज्ञा शब्द हैं वो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से बनाए जाते हैं। तो देख लेते हैं कैसे बनाए जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना। यहाँ एक तरफ जातिवाचक संज्ञा शब्द दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए गए हैं। जैसे दास, दास्ता, कारीगर, कारीगरी, ठग, ठगी, चोर, चोरी, व्यक्ति, व्यक्तित्व, माता,
मातृत्व। गुरु गुरुत्व या गुरुता। सज्जन सज्जनता। पशु पशुता। बच्चा बचपन। तपस्वी तप। देव देवत्व। कवि कवित्व। नारी नारित्व। नौकर नौकरी। मित्र मित्रता। राष्ट्र राष्ट्रीयता। मनुष्य मनुष्यता। शत्रु शत्रुता। भाई भाईचारा। सर्वनाम द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना। यहाँ कुछ सर्वनाम शब्द दिए हैं, उनसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे हम। निज निजता या निजत्व। आप आपा। अपना अपनत्व या अपनापन। मम ममता या ममत्व। अब विशेषण द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना। ये कुछ विशेषण दिए हुए हैं, इनसे हम भाववाचक संज्ञाएं बनाएंगे। चतुर चतुराई। श्रेष्ठ श्रेष्ठता। शुद्ध शुद्धि या शुद्धता। सरल सरलता। मोटा मोटापा। सफ़ेद सफ़ेदी। योग्य योग्यता। अच्छा अच्छाई। विद्वान विद्वता या विद्वत्व। हरा हरियाली। कठोर कठोरता। मीठा मिठास। अब हम क्रिया द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। ये सारी क्रियाएं दी हैं, इनसे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे जीतना जीत। घबराना घबराहट। मिलाना मिलावट। चुनना चुनाव। चढ़ना चढ़ाई। हारना हार। कमाना कमाई। सजाना सजावट। खेलना खेल। पढ़ना पढ़ाई। काटना कटाई। लिखना लिखावट या लेख। मिलना मिलन मेल मिलाप। सींचना सिंचाई। सिलना सिलाई। धोना धुलाई। इन सभी को आपको अपनी व्याकरण की कॉपी पर लिखना है और याद भी करना है।